एक दिन कहनी ओकरा से आ 2 दिन के बाद बेचारा पैसा लेके दे दे। हाँ भाई एक आध बार 100 गो में 5 गो बाना हो। हाँ हाँ जैसे ईद तो संग महिला महात्मा केरल संग होता है। लड्डू डब्बू जल्दी करो। हाँ ये रख क्या welcome back guys once again on my YouTube channel that is Biochemedics guys. Once again most welcome to all of you guys. प्रीवियस क्लास में हम लोग मैंने अल्केन के बारे में पूरा स्टडी कर लिया था, कंप्लीट स्टडी कर लिया था एंड नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th क्लास केमिस्ट्री NCERT दैट इज़ अल्कीन। गाइज अल्कीन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? अल्कीन, व्हाट इज़ अल्कीन? अल्कीन का फॉर्मूला आपको पता है। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। बहुत ही ईजी है इसका, ये मतलब है कि जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, बहुत ईजी है। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्केन की शुरुआत एक कार्बन से होती है मगर अल्कीन की शुरुआत 2 कार्बन से होती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे डबल बॉन्ड देना है और डबल बॉन्ड्स एक कार्बन के बीच में हो नहीं सकता है। इसलिए इसका पहला मेंबर, अल्कीन का पहला मेंबर याद रखिएगा, वो होता है इथीन इन IUPAC एंड इथिलीन एज अ कॉमन नेम। समझ में आ गया गाइस? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अल्कीन के बारे में देखते हैं। कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बुक में आपके दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है गाइस? मैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आपको देना चाहूँगा। आई होप सो आपको ये पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि देखिए 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कम से कम 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, दूसरा होता है पाई। एक बात याद रखिएगा कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ बॉन्ड हो, मगर एक सिग्मा तो एक ही रहेगा गाइस। सिग्मा हमेशा एक ही रहता है, जंगल का शेर एक ही होता है, बाकी तो सब बकरे बहुत से होते हैं। इसका मतलब है कि ये कमज़ोर बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज ए बिग बॉन्ड वाइल सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है गाइस, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा चाहे बॉन्ड कितने भी हों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है इसमें, ये सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन बेसिक थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट। वेरी मच इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही प्यारा डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा है आप लोग को। देखिए गाइस, हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक्चुअली दिया क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बारे में बताया गया है। देखो ये वाला एक कार्बन हो गया, ये वाला एक कार्बन हो गया, ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो चलिए एक हुआ ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ, ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये ओवरलैपिंग में आ रहा है, ठीक है, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है गाइस, ओके। अच्छा, अब जो है देखिए ये क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इथिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन से ये एक हाइड्रोजन गया, ये एक हाइड्रोजन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, ये हुआ CH2, ये हुआ CH2, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे एक सर डबल बॉन्ड कहाँ गया? तो डबल बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे शो नहीं किया है, मगर मैं बताना चाहूँगा डबल बॉन्ड कैसे हो रहा है। देखिए एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए उसका, थोड़ा सा इसमें मतलब ये एक वो ये सोच के बताया कि आप लोग को मालूम होगा, मैं बता देता हूँ कि एक ओवरलैप ऐसा होगा और एक ओवरलैप ऐसा होगा, इस तरीके से। ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये कार्बन का ऑर्बिटल होगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो बुक में नहीं दिया हुआ, डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, बट मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, वो हो जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है, ओके गाइस। तो इस तरीके से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन गया और CH2 भी बन गए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, दैट इज़ इथीन का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हुआ इथीन का हुआ, ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन डिपिक्टिंग सिग्मा बॉन्ड ओनली, यानी जानबूझकर उसने क्या है पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया था, जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक ऑर्बिटल ऐसा होगा इस तरीके से, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, उसने इसको शो नहीं किया हुआ है क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड शो करता है और ये जो है वो सिग्मा तो पता ही रहा है, ठीक है। तो उसने जानबूझ के बताया है ताकि उसको मालूम है कि भाई NCERT केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, उनको मालूम होगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड होगा तो हम उसको क्यों शो करें। चलिए गाइस, मैंने आप लोग को बता दिया अपने इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट ऑफ द अल्कीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और अभी जो हम लोगों ने जो टॉपिक फिनिश किया है उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ड्रॉ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्लाउड, ये सब दिया हुआ है। हालांकि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो मैंने अभी आपको बना के बताया था। देखिए इसमें पूरा वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये होगा CH2, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया गाइस, और ये हो गया पाई बॉन्ड। देखिए जो डॉटेड लाइन में जो बता रहा है वो पाई बॉन्ड है। अब आप लोग ये मत बोलेगा कि ये 2 पाई बॉन्ड कैसे हुए, पाई बॉन्ड एक ही है, पाई बॉन्ड एक ही है। देखिए ऑर्बिटल ये है, 2 ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी एक ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, ये ऊपर वाला लोब हो गया और ये नीचे वाला लोब हो गया। तो आप किसी भी एक तरफ से शो कीजिए, चाहे इसको पाई बॉन्ड बना दीजिए, नहीं तो फिर इसको पाई बॉन्ड बना दीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है, पाई बॉन्ड एक ही है, मगर उसने ऊपर नीचे दोनों तरफ से बता दिया, यानी कि अबाव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। मगर देखिए पाई बॉन्ड एक ही जगह लिखा हुआ है, समझ में आया आपको, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा था ऊपर वाला डायग्राम, बिल्कुल वही डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट की ओर। बहुत ही इजी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, पहले ही हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड IPC में। तो गाइस सबसे पहले देखिए, ये जो पहला वाला जो एग्जांपल है इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। तो 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का सफिक्स ANE है, हमको इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देना है, ईन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपिन, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में 4 कार्बन है, 4 कार्बन में से देखिए यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड है ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए वो ब्यूट 1 इन कहलाएगा, या 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, उसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन में से सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए 2 इस तरफ से अगर आप काउंट करते हैं, अगर आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भी ये सेकंड कार्बन है, और अगर राइट से काउंट करते हैं तो ये सेकंड कार्बन है। तो सेकंड और सेकंड के बीच में है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा देखिए इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो उसने ब्यूट 2 इन कहा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें देखिए 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। इसमें देखिए अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड पे 2 बार डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटा 1,3 डाइन। डाई का मतलब हुआ 2 और इन का मतलब हुआ अल्कीन, यानी कि 2 बार अल्कीन, वहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड वहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, और लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि उसमें डबल बॉन्ड आ जाए। तो देखिए अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो भी डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो भी डबल बॉन्ड आएगा। तो आपकी इच्छा है, अगर मैं स्ट्रेट चेन वाला मानता हूँ तो ये प्रोपिन होगा, और प्रोपिन के सेकंड कार्बन पे मिथाइल होगा, ठीक है। तो अगर ये सेकंड कार्बन होगा तो हमको इसको फर्स्ट कार्बन बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, या 2 मिथाइल 1 प्रोपिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो नीचे में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या बताया गया, हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे मिथाइल है, तो नाम क्या पड़ेगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में अगर हम लोगों ने इसको मिथाइल पहले से रीड कर दिया है तो इसको अब टोटल कार्बन में नहीं गिनेंगे, अब हमको जो बचा हुआ कार्बन है उसको ही गिनना है। तो इसमें इसलिए इसको ब्यूट 1 इन बोला गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम देखते हैं इधर इस तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में आइसोमराइजेशन का टॉपिक है। तो आइसोमराइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है गाइस। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।